हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनआईसीएल एओ का जो पिछले साल का जो रिक्रूटमेंट है वो अभी ख़त्म हो गया है। वो जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे नया रिक्रूटमेंट आ जाएगा। देखो, आप में से बहुत सारे लोग बहुत जगह पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, भाई आने वाला है, करेक्ट। और इसकी मैंने आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी बताई है। ओवरऑल 550 के आसपास होगी। उसकी 1/3 जनरलिस्ट में होगी, 170 180 190 के आसपास होगी। तो ये क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, कभी कभी अभी जैसे ईयर एंड आ गया तो भी ईयर एंड में क्या होता है, बाकी बहुत सारे काम होते हैं तो वो क्यों निकालेंगे। एक्चुअली फरवरी में उनका प्लानिंग था, लेकिन 2-3 महीने आगे पीछे हो सकता है। तो ये इसके लिए अगर आप इतना इम्पेशेंट हो जाएंगे ना तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे। और देखो, पूरे इंडिया में अगर 200 से कम वैकेंसी है तो आप ही सोचिए कितना कंपटीशन होगा। जितने सारे पीओ है, क्लर्क है, ऐसे 50-60 हज़ार लोग यार, वो भी इसको अप्लाई करेंगे। जिनका आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईआरडीए में नहीं हुआ है वो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो कंपटीशन कितना होगा। तो सिर्फ ये नोटिफिकेशन आएगा, ये डोपामाइन लेके खुश होना या ना खुश होना, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो अभी इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, इसका वेज रिवीजन, सैलरी रिवीजन अभी पेंडिंग है। तो अभी हम देखते हैं कि पिछले बैच में जो लोगों ने ज्वाइन किया था 2022 में, ऐसे 2 ऑफिसर से उनकी मुझे सैलरी स्लिप मिली है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद एलआईसी एओ की प्रेजेंट सैलरी देखेंगे, और एलआईसी का जो वेज रिवीजन है, सैलरी रिवीजन है, वो पिछले साल हो गया था। और अभी इसका जो है, इसके बारे में भी रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, उसका भी अपडेट मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये 2 सैलरी स्लिप है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन में, आप ये नंबर देखते हैं 50,925, ये बेसिक है, करेक्ट। और इसमें कितना ऐड किया है, ये होता है एवरी ईयर इतनी सैलरी आपकी बढ़ती है। तो 2 साल के बाद 5,000 बढ़ेगी, यानी कि अभी जो बेसिक होगी 2 साल के बाद वो होगा, इसमें 5,000 ऐड करेंगे तो ये होगा 55,925। ये 2 अलग अलग ऑफिसर की सैलरी है। उसके बाद डीए पकड़ के, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो डिडक्शन होता है, ये हर एक का अलग अलग होता है। कोई कोई एनपीएस में ज़्यादा डिडक्ट करता है। किसी ने अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इन्होंने पेरेंट का भी मेडिक्लेम लिया, तो इसलिए यहाँ का इनका जो डिडक्शन है वो 14,000 है, यहाँ पे डिडक्शन 20,000 है, करेक्ट। कुछ लोग लोन लेते हैं, कुछ लोग फेस्टिवल लोन लेते हैं, कुछ लोग छोटे मोटे लोन लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे होता है कि जो डिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ये आप 93,000 और ये 14,000, तो ये आप देख लीजिए नियर अबाउट, ये जो सैलरी है ये 78-79 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये, अभी आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे तो यहाँ पे 20,000 कम हो रहा है, तो ये 74-75 के आसपास ये सैलरी है। ये सिर्फ हम सैलरी की बात कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ सैलरी। पर्क्स एंड अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपको कोई पूछे कि आज के डेट में एनआईसीएल एओ में या बाकी कोई भी जनरल इंश्योरेंस में सैलरी कितनी मिलती है, तो वो 75 से 78 के आसपास मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस काइंड्स ऑफ क्या कहते हैं, डिडक्शंस, करेक्ट। तो समझ में आ गया आपको, ये है, हो गया आपका सैलरी। अभी अगर आप पूछेंगे कि इसमें जो नए ज्वाइनीज होंगे उनकी सैलरी कितनी होगी, तो उनकी सैलरी 70K के आसपास होगी, करेक्ट। तो ये आज का प्रेजेंट सिनारियो, क्योंकि अभी इसका सैलरी रिवीजन जल्द ही होने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एनआईसीएल एओ की प्रेजेंट सैलरी 70,000 के आसपास है, और 2 साल के जिनका सर्विस हो गया है वो 75 से 78 के आसपास। सिर्फ सैलरी की हम बात करें, बाकी भी काफ़ी सारे अलाउंसेस यहाँ पे होते हैं, वो पकड़ के 1 लाख थोड़ा सा क्रॉस करता है। चलो अभी ये न्यूज़ देखो, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज डिमांड इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ लॉन्ग पेंडिंग वेज रिवीजन एंड देयर लेजिटिमेट डिमांड्स। ये अभी का न्यूज़ है, 18 मार्च 2025 का। ये सारी जितनी सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, इंक्लूडिंग जीआईसी, इनका एक मीटिंग हुआ था। यहाँ पे देखो डियर कॉमरेड्स किया हुआ है, और ये जो पेंडिंग इशू है सैलरी रिवीजन का, वो यहाँ पे अभी जल्द ही होगा। ठीक है, क्योंकि ईयर एंड है तो बाकी के भी काम होते हैं, तो मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे ये हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं एलआईसी की। अगर आप देखेंगे एलआईसी का जो पहला बेसिक था वो 53,000 इतना था, 600, और एनआईसीएल का प्रेजेंट ये है, तो आप पकड़ो 3-4 हज़ार, 3,000 के आसपास का डिफरेंस होता है। तो अभी बढ़ के अभी ये जो है, ये सर्कुलर आया था गवर्नमेंट गैजेट का, इसमें देखिए ये यहाँ पे है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एलआईसी एओ, इसका बेसिक, तो ये आप यहाँ पे बेसिक देखेंगे, ये नए हिसाब से ये सैलरी है, करेक्ट। तो अभी फिर इतना इनका कितना हो गया, 1,20,000 हो गया इनका ग्रॉस सैलरी। नेट यहाँ पे डिडक्शन हुआ 13,000 के आसपास, तो नेट सैलरी आई यहाँ पे
107K। देखो दिस इज अ वेरी गुड सैलरी, दिस इज जस्ट सैलरी, यहाँ पे पर्स बेनिफिट अलाउंसेस कुछ नहीं है। तो अभी जो न्यू इंडिया एश्योरेंस है या बाकी जो 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इनका प्रेजेंट बेसिक हमने पिछले स्लाइड पे देखा, वो 51,000 है। अब ये बढ़ के कितना हो सकता है, तो मेरे अंदाजे से 80 to 85,000 के आसपास ये नया बेसिक बनेगा, और उनकी जो नेट सैलरी आएगी इससे कम होगी, तो आप पकड़ो वो 1 लाख के आसपास हो सकती है। नेट सैलरी 1 लाख इज अ गुड इंक्रीज, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे 70 है अभी, और अगर ये यहाँ पे 100 होता है तो दिस इज अ वेरी गुड इंक्रीज। करेक्ट, ये 70K है और अभी 1 लाख के आसपास यहाँ पे होगा। हम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, LIC का तो आपके सामने है यहाँ पे 107K इज नेट सैलरी। बाकी पर्क्स अलाउंसेस वो पकड़ के वो 1.25 लाख 1,30,000 के आसपास ये जाएगा। करेक्ट। अभी देखो अगर आप देखेंगे ना, एक ट्रेंड में पिछले 12 साल से ये चीज़ देख रहा हूँ, जिसको SBI PO बनना है ना, वो SBI PO नहीं बनेगा। ये बात समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है कि अब जिस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, उससे 1 या 2 लेवल नीचे के एग्जाम क्रैक करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? जैसे मेरे केस में मैंने UPSC का तैयारी किया 2 साल, 2 अटेम्प्ट दिए, यहाँ वहाँ पे नहीं हुआ, मतलब प्री हो गया, वहाँ पे मेंस दिया मैंने, वहाँ पे नहीं हुआ, तो वो जो पढ़ाई है मेरी उसका बेनिफिट मुझे RBI के एग्जाम में हुआ। करेक्ट। तो यानी कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो उनका जो टारगेट है, टारगेट से थोड़ा सा नीचे लेवल पे क्रॉस करते हैं। तो फिर RBI की तैयारी करने वाले का क्या होता है, मान लीजिए कुछ लोगों का, ऐसे नहीं सबका नहीं होगा, 20-25% लोगों का वहाँ पे हो सकता है, फिर बाकी लोगों का सेबी में होगा, नाबार्ड में होगा, LIC AO में होगा, SBI PO में होगा। अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई मुझे IBPS PO बनना है और वो सिर्फ उसी लेवल पे प्रिपरेशन करेगा, तो उसका क्लर्क में हो जाएगा, क्योंकि SBI PO कौन होगा, जो ऊपर लेवल के, हायर लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो। तो इसीलिए कभी भी आपको हायर लेवल के जो एग्जाम्स है उसकी तैयारी करनी, क्योंकि फिर आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो जब बड़ा हो जाता है, हाई लेवल का हो जाता है, और उसका फायदा आप उसके नीचे लेवल में हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या है, RBI की तैयारी करनी है। अभी हमारा एक बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ था, उसकी स्ट्रैटेजी क्लासेस चालू है अभी। उसमें जो एक्चुअल टॉपिक्स पढ़ाना 2-3 दिन के बाद स्टार्ट होगा, तो अभी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई हमारा ही ज्वाइन कीजिए, दिस इज अ जनरल एडवाइस। आपको जहाँ चाहे वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हायर लेवल की एग्जाम्स की तैयारी करो, RBI GATE की तैयारी करो। अगर आपको लगता है कि UPSC की तैयारी सीरियसली करो, क्योंकि फिर वही लड़के फिर RBI में, नाबार्ड में, सेबी, IRDA, PFRDA ऐसे एग्जाम में उनका सिलेक्शन होता है। तो ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको LIC AO का नया स्लिप बता दिया है, सैलरी स्लिप, उसका पुराना बेसिक कितना था, नया बेसिक भी देखा है। NISCL AO का प्रेजेंट सैलरी कितना है, फ्रेशर्स का, जो फ्रेश ज्वाइन करते हैं उनका 70 होगा, अभी जो 2 साल है उनका 75 to 78 के आसपास है। और अभी ये नया वेज रिवीजन है, वो डिस्कशन अभी फाइनल स्टेज में है, अगले आने वाले क्वार्टर में उसका होने का बहुत हाई चांस है। उसके बारे में मैंने आपको अपडेट भी दिया है। तो इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नोटिफिकेशन भाई रेडी है, अदरवाइज मैं आपको ऐसा एग्जैक्ट वैकेंसी के बारे में ऐसा मैं आपको कैसे बताता। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप मुझे फॉलो करते थे, NICL में देखो स्टेट वाइज सबकी वैकेंसी मैंने बता दी कि नहीं आपको, ईच एंड एवरी स्टेट का बता दिया, वो भी एग्जाम नोटिफिकेशन आने के 1 महीना पहले ही। तो अभी आपको उतना तो भरोसा होना चाहिए कि भाई ये रेडी है, 550 वैकेंसी है ओवरऑल। करेक्ट। उसके बाद मुझे जर्नलिस्ट की पता है 170 से 190 के बीच में है, और बाकी जो जो होता है इंजीनियरिंग है, अकाउंट्स है, लीगल है, वो भी रहेगी। जैसे मुझे उसका एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।